बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 20। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है एमाइंस। देखें, एमाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं कि अगर आप जिस तरह हम बात करें अमोनिया की, NH3, अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम आप अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसको एमाइंस कहते हैं। जिस तरह ये एक एमाइन है, इसको हम कहते हैं मिथाइल एमाइन। ठीक है, मिथाइल एमाइन। ये देखें, अगर आप बात करें अमोनिया की तो अमोनिया का फॉर्मूला जो है ना, NH3। अगर आप इसमें 3 में से एक हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा लें तो ये अमाइंस बन जाएंगे। ठीक है, और इसको हम मिथाइल अमाइन का नाम देंगे। इसी तरह अगर 2 कार्बन है और इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड इथाइल एमाइन। ठीक है, अब अगर आप अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन। ठीक है, ये प्राइमरी एमाइन है, ये भी स्टूडेंट प्राइमरी एमाइन है। चैप्टर 15 में इसका नामनक्लेचर हमने डिटेल में पढ़ा था, वहाँ पे जाके देखें, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो फिर ये सेकेंडरी एमाइन होते हैं। जिस तरह ये नाइट्रोजन एटम 2 अल्काइल ग्रुप से आ जाए। ठीक है, जब 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं डाई मिथाइल और फिर एमाइन। और स्टूडेंट ये होता है सेकेंडरी एमाइन होता है। अगर आप इस तरह करें कि 3 अल्काइल ग्रुप्स लगा लें, ठीक है, जिस तरह नाइट्रोजन, और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा लें तो स्टूडेंट इसको हम नाम देते हैं ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, नामनक्लेचर के बारे में हम फोकस नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो जब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल एमाइन का नाम देते हैं। अब इसी तरह अगर ऐसा हो जाए, अगर अल्काइल की जगह एराइल ग्रुप आ जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल नंबर 5 पे अगर हम कहते हैं कि ये बेंजीन का रिंग है और NH2 के साथ कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, और ये भी एक प्राइमरी एमाइन है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है अल्काइल या एराइल से। तो देखें, नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं और एराइल ग्रुप भी। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनमें नाइट्रोजन एटम जिसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये कनेक्टेड होता है अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर एराइल के साथ, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एमाइंस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम having lone pair of electrons and connected with alkyl or aryl group are called amines। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड के जिनमें नाइट्रोजन का एटम हो और उसके पास एक लॉन पेयर हो और फिर वो आगे कनेक्टेड हो या तो अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर एराइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एमाइंस। और स्टूडेंट अगर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, ठीक है, प्राइमरी एमाइन, 2 कर दें सेकेंडरी एमाइन, तीनों कर दें तो टर्शरी। अब देखें, अमोनिया को रिप्लेस करने से ये कंपाउंड बन रहे हैं
तो इनको हम ये भी कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइंस, ठीक है, यानी ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमाइंस, ठीक है। या यूं भी लिख सकते हैं कि जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम एमाइंस के रिप्लेस किए जाते हैं अल्काइल या इराइल ग्रुप से, तो जो कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड एमाइंस। उसके बाद स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे इस पर। देखिए सबसे पहले पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसमें देखें तो अगर एक एमाइन का मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये सारे पोलर नेचर के होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोलैरिटी होती है। उसके बाद they can form hydrogen bonding with each other, that's why they have high melting and boiling point, also they have higher melting and boiling point than alkanes। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसकी ना एक स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ। तो एक्चुअली मैंने ये एरिया फोकस किया है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास एमाइन का मॉलिक्यूल है, कोई भी लिख लें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, मैं चलें सेकेंडरी लिख लेता हूँ। इसमें तीसरा हाइड्रोजन का एटम है और एक दूसरा मॉलिक्यूल वो भी एमाइन का आ जाए, दो नाइट्रोजन लिख लें, एक लिख लें, ठीक है, सेकेंडरी एमाइन ही चले लिख लेते हैं। अब देखें नाइट्रोजन का चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होती है, इसको स्टूडेंट कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यानी ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एमाइंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना, दे आर वेरी हाई, ठीक है, इवन दे आर हायर देन एनालॉगस अल्केन। यानी अल्केन में तो लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनमें फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर इसी तरह स्टूडेंट एक और बात कि अगर आप इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि लेट से कोई एमाइन है, कोई भी ले लें, अगर आप इस एमाइन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर के अंदर भी हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। तो एमाइंस एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एमाइंस पोलर मॉलिक्यूल हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल में भी सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसी जगह पे एडजस्टमेंट करता हूँ फोकस की। तो देखें, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर एंड विद that's why they have high melting and boiling point, can also form hydrogen bonding with water, so highly soluble in water। तो स्टूडेंट ये ना आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट अब ये हमारा कोर्स भी एंड ही है, ठीक है, बहुत हुआ, 2-3 लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट आपके पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि आपने मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी जो कामयाबी है ना वो शोर मचा दे, ठीक है। यानी आपके जो मार्क्स आएंगे ना वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है आपकी मेहनत का। देखें आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यानी आप किसी को दिखा के नहीं पढ़ रहे। कुछ लोग होते हैं करते कुछ नहीं है, सारे मोहल्ले में ना बता देते हैं जी हमने ये किया और ये हमने करने जा रहे हैं, ठीक है, होता कुछ भी नहीं है उनसे। तो आपने मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपके जो कामयाबी है ना वो आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और उतने ही अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे, ठीक है। देखें वो कहते हैं ना कामयाब इतना बनना है ना कि आपको अगर गिराना पड़ जाए ना या आपको हराना पड़ जाए तो उसके लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, ठीक है। यानी आपने ज़िंदगी में इतना कामयाब होना है
कि आपको गिराना कोई मामूली काम ना हो, ठीक है ना। तो वो जितनी आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। और कामयाबी जो है ना वो उन्हीं लोगों के कदम चूमती है कि जो मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए आपने खूब मेहनत करनी है ताकि कामयाबी आपके भी कदम चूमे। और एक आप कहें कि टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ जो आपने याद रखनी है कि देखें, आपने ये आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है, ठीक है। तो अपनी जो है ना वो सॉक्स का ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कामयाबी जो है ना वो कदम चूमने के लिए आए, ठीक है। और माशाल्लाह से जो खुशबू है, ठीक है, सॉक्स में से जो आती है उसको सूंघ के ना उधर ही बेहोश हो जाए। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर कामयाबी जो है ना वो कदम चूमने के लिए आए तो आपके पाँव भी ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, ठीक है। एमाइंस का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट देखें, इसमें ना मिडल में नाइट्रोजन का आइटम है और 3 यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन भी है, अल्काइल भी हैं। तीनों हाइड्रोजन होंगे वो तो अमोनिया है, ठीक है, लेकिन अल्काइल ग्रुप्स वगैरह हो सकते हैं। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है नाइट्रोजन की? sp3, ठीक है। कैसे sp3 है? आपने चैप्टर नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन में एक टॉपिक हमने पढ़ा था, हाउ कैन वी डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, वो देखें ये क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टेट्राहाइड्रल, ठीक है। और ऐसे अमाइन जिनमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, यानी एक मिथाइल आ जाए, दूसरा इथाइल, तीसरा प्रोपाइल, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव के क्या मीनिंग होते हैं? दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ये अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट है फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें आज जो बातें हमने डिस्कस की, ठीक है, माइंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की। तो स्टूडेंट इनमें से कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।